जी। एक हमारे युग चक्रा भाई आए हैं। युग भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। थैंक यू भाई। अभी मैं सुन रहा था, आप लोग बोल रहे थे कि ये भटक गए हैं, उनके बाप दादा कहीं ना कहीं गलत करते थे, हम्म, तो अभी मतलब सही रास्ते पे चलना चाहिए। तो वैसे आप भी मानते ही हो ना कि सही बात, अगर कुछ चीज सही हो तो वो सही रास्ते पे चलना चाहिए। हम्म, तो वही बात है कि तुम लोग भी भटके हुए हो, ऐसे हम, ऐसे इस तरफ वाले लोग भी ऐसे सोचते हैं। नो समझ प्रॉब्लम रहे हो? मेरे भाई, नो प्रॉब्लम। आपके हाँ नज़र में वही अगर बात हम है। भटके हुए अगर आपकी नज़र में हम भटके हुए हैं, तो हम यही पूछते हैं हम्म। कि भाई आइए डिस्कस कर लेते हैं, प्रमाण देखते हैं, ऑथेंटिसिटी चेक करते हैं किताब की जिसमें आप बिलीव कर रहे हैं, हम बिलीव कर रहे हैं, क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ऑथेंटिक अगर है तो अच्छी बात है, उसके अंदर फिर खोल कर पढ़ते हैं कि क्या लिखा है क्या लिखा नहीं है। ठीक है अच्छा, मेरे भाई। नहीं तो आज हम ये वो बात जानना तो। चाह रहे हैं कि आज हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये आर्य समाजी जो है, ये हम्म। और सनातन धर्म की किताबों को क्यों रिजेक्ट करते हैं। जैसे कि पुराणास को और कई स्मृतिस को और रामायण को पार्शली, महाभारत को पार्शली, गीता को पार्शली, क्यों ऐसा। देखो भाई, सबका एक पर्सपेक्टिव होता है। जैसे कि आप लोगों का भी है, एक दुनिया को, एक अल्लाह को देखने का पर्सपेक्टिव आप लोगों का है, वैसे नहीं, आर्य समाज का है। और आर्य देखो, समाजी तुम ये बोलते जिसको हैं, अभी जो देखिए बोल आर्य रहे थे, समाजी ये, ठीक है, आर्य समाजी ये बोलते हैं कि पुराणास को कचरे के डिब्बे में डाल दो, तो उनका पर्सपेक्टिव सही है। वो 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 भाई, वो छोटे बच्चे होंगे। ये 16 साल का बच्चा है, ठीक है, उसने कौन इस्लाम कभी, कबूल कर लिया। कौन कौन बोल रहे अभी हैं भाई। जो अभी जो इस्लाम कबूल करके गया, वो भी तो 16 साल का बच्चा है, और उसको एक नहीं, ये सजेशन तो पुराना देना। पुरानास को, एक मिनट, पुरानास को जो अभी कचरे के 16। डिब्बे में डालो जो बोल रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे फिर हम्म। आप, ये सुनिए। तो रुक वो जाओ एक उसका मिनट, तुम्हारे वो इसमें तो उसका पौराणिक पॉइंट कैसे तो। भरा पड़ा है। इसको म्यूट करेंगे 1 मिनट के लिए। तो उसका क्या, एक सेकंड, पुराण, एक काम कर, पुराण को उठाओ और कचरे के डब्बे में डाल दो, ठीक है। जी, मतलब नहीं है, होगा। क्या बोलेंगे, कुछ क्या लोगों बोलेंगे का इसके बारे देखो, में। इसके बारे में मेरे को अगर कुछ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो तो मैं बोलूँ तो ठीक रहेगा। अब कोई, ठीक है, किसी कुछ को भी नहीं नॉलेज पता। ही नहीं है, किसी को नॉलेज ही नहीं है, तो फिर बोल के क्या मतलब। ठीक है, इसको नॉलेज नहीं है, मुझे, बस ये बोल दिया है। नहीं, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है, अपना जैसे अपना आप बोलते पर्सपेक्टिव है, हो, चलिए आप अपना अपने अपना हिसाब से सही ठीक हो। है। ओ यार ठीक है, तो इसके हिसाब से ये ठीक है ना, पुराना उसको कचरे के देखो, डिब्बे में डाल दो, इसके हिसाब से ये ठीक है, राइट। वो उसके हिसाब से ठीक है, जैसे ठीक है, आपके हिसाब नो से ठीक है मूर्ति प्रॉब्लम। ओके, तोड़ना, जैसे आपके हिसाब से ओके। मूर्ति तोड़ना ठीक है। दयानंद सरस्वती भी हाँ। मूर्ति तोड़े है, उनके हिसाब से वो भी ठीक है फिर, हाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राइट। उनके हिसाब से, अरे ठीक ही है, मैं होगा, क्या मना कर ठीक रहा है। हूँ। तो चक्रा देखो, चक्रा भाई, युग भाई, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप क्या ये चीजों को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। देखो एक्सेप्ट रिजेक्ट तो देखो, बात ऐसी, एक्सेप्ट आप रिजेक्ट की अपना बात ऐसी है। पर्सपेक्टिव बता दे सर, जैसे आपने कहा ना हाँ उनका हाँ पर्सपेक्टिव ठीक है। मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हम्म, हूँ मैं, ठीक है। इस्लाम है जिसने मुझे मूर्ति मेरी पूजा धरती से नहीं, नहीं निकाला इस्लाम है। नहीं, इस्लाम नहीं, सुनो मूर्ति भाई, पूजा को आप सही यू, मानते हैं। मूर्ति पूजा यस। ठीक है, वेद को आप मानते हैं। भाई वेद मैंने पढ़े नहीं है, लेकिन ठीक वेद है, आप वो पढ़े नहीं है, नॉलेज मूर्ति, सबके, ठीक, देखो वो वेद आप, नॉलेज ठीक सबके है, लिए, पूरी दुनिया के लिए। अच्छी अच्छी बात है, वेद आप पढ़े आपके नहीं बाप फिर। दादा, आपको पता, आपके पता नहीं वेद होगा, आप पढ़े आपके नहीं बाप ना, दादा जो है। तो यार वेद आप सुनो पढ़े तो, ही नहीं ना, वेद मैं आप नहीं पढ़े ही पढ़ा नहीं, हूँ। तो ठीक है ना, नहीं नहीं पढ़े पढ़ा तो हूँ, नहीं पढ़े ना, तो वेद में कहीं मूर्ति बट पूजा वो आती है, ऐसा एक कभी सुना है। जनरल, भाई सुन ले, ठीक है, मैं वो पूछ एक रहा हूँ, जनरल चलिए नॉलेज, मैं देखो आपको तुम्हारे हिसाब से नहीं है। और सिंपल करता हूँ, आप किसकी मूर्ति को मानते हैं, राम सिंपल, की मूर्ति को मानते हैं, पूजा करते हैं राम की। भाई कण कण में शिव शंकर है भाई, है ही। कर्ण, मतलब कर्ण कर्ण सॉलिड मतलब फॉर्म भाई, जो तुमको दिख रहा है, कर्ण कर्ण कण में कण मतलब अगर मैं तुम्हारे आपको अंदर का भी जो कण है वो भी शिव है मेरे भाई, जो ओ भाई, अगर मैं आपको समझ एक रहे हो, ऐसा आदम एग्जांपल दे दूं, फॉर्म ऑफ ठीक है, बॉडी। देखिए, तो मैं आपको धूल अच्छी, मिट्टी एक कचरा कूड़ा सब में आप वो भगवान को, तुम्हारा, शिव को डालेंगे। गटर में भी है आपके भगवान। सुनो तो सही, सुनो सुनो इतना तो आप सुनो। निरादर ना तो यार, करें अपने भगवान युग का, युग चक्रा, चक्र भाई। युग चक्रा, एक मिनट स्वाति, युग चक्रा, आपके भगवान जो है कण कण में बसते हैं, क्या वो गटर में भी बसते हैं। जी जी जी, तुम उन्हीं सांस करोड़। पूरी, तुम अपनी पूरी सांस लेते हो, थोड़ी छोड़ के हम्म, वापस ले सकते हो क्या? तो नहीं, पहले है ना, गटर में सांस है या लेते हो तो नहीं है भाई। ओ यार सिंपल, गटर में तुम है या बोलने ही नहीं नहीं है। देते हो। तुम वहीं पे बस गंदगी, गंदी भरी हुई है, जन्मों जन्मों की। ओ यार भाई आपने ही तो गंद सुनो, कहा कहाँ है, कर्ण कर्ण में तो सब कुछ आता भाई है। कण कण में सुनो, सब आता है ना। सुनो, जो भी हो,
जिस लैंग्वेज में तुम ट्रांसलेट सुनो, जिस लैंग्वेज में तुम ट्रांसलेट करके देना चाहते हो ना, दे दो। नहीं, तो मैं सीधा लैंग्वेज सीधा आपकी बोलता हूँ, थी, इन आपकी पर्सनल ये व्यू। एनालॉजी थी कि हाँ कण मेरी कण थी में, ना, हमने तो नहीं मेरी कहा थी ये। ना, मेरी करेक्ट, थी ना। हाँ हाँ, करेक्ट। बस तो आप मानते हैं फिर बस। कि गटर हाँ में बसते हैं अरे आपके भगवान? तुम जो मानो वो सब आप एक्सेप्टेड। मानते तुम आप कहाँ मानते हैं सुनने ना? वाले हो? ओ सुनो, यार, आप मैं मानते हैं क्या ना मेरे बोलता भाई? हूँ चक्र, भाई। सुनो यार, टाइम वेस्ट नहीं। हाँ तो आपने बोला कण कण भगवान में कण। क्यों है? अभी तुम्हारे दिमाग में गंध है तो तुम गंध ओ यार, ही गंध कहाँ बोलोगे। है? गंध कहाँ है? हाँ गंध कहाँ है? सही, गोबर, गटर चुप हो गाय जाए। का गोबर, गाय का गोबर और गंध है? गू के अंदर में भी कण रहते हैं भाई। जिस कण से हाँ, फसल भाई पैदा तुमको भी होती है तो गाय उसको तुमको भी इंसान गाय तो के खाता है गोबर और के रिकॉर्डिंग अंदर, देने उसी को को बोला हगता है। है। ठीक है, इसमें क्या अरे है? वो छोड़ो, गाय देखो एक्सेप्ट। का जो पेशाब है, देखो ये गाय का जो टॉपिक, मूत्र है, ये गंदी चीज है? ये टॉपिक सही जो तुम वैलिड अभी क्वेश्चन। डिस्कस कर रहे हो, वो टॉपिक जी चक्रा, तुम किसी और से हाँ, डिस्कस करना, ठीक है मैं मेरे तुमको भाई, वापस मैं बोल आपसे फिर देता हूँ। बात नहीं कर सुनो, सकता हूँ मेरे भाई आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। ये स्ट्रीम ठीक का है, मुद्दा ही यही है। कर सकते। ओके मेरे भाई, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर। लो जी, अभी गटर से बाहर निकले नहीं है और इनको इस्लाम पे बात करनी है। हाँ, पर हैरानगी की बात तो ये है कि ये एग्जाम्पल और एनालॉजी तो इन्होंने ही दी। ये जो अभी आए थे चक्र, जो खुद जी, उलझे हुए थे, इन्होंने ही कहा कि कण कण में। हमने तो ये एग्जाम्पल ही नहीं दिया, हमने तो बेशक। सिर्फ कहा कि कण में सब कुछ शामिल है। तो आपकी एनालॉजी के अकॉर्डिंगली आपके परमेश्वर हर चीज में है, तो ये तो उनका निरादर है। इतनी सिंपल बिल्कुल लॉजिकल बात के पीछे वो इतना गोल गोल घूम रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। बात एक क्वेश्चन एकदम वैलिड है कि इंसान उसी कण से उगी हुई फसलों को खाता है, उसी को हगता है, तो उसमें भी कण है। जी, हर तो चीज इसको में करना एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा था? है। खैर छोड़िए। गटर से तुम बाहर निकल नहीं पा रहे हो और फिर इस्लाम पे बात करने चले जाते हो। पहले उससे निकलो बाहर, फिर इस्लाम पे बात करो। जी, तब पाक पवित्र चीजें दिमाग में घुसेंगी। एक्चुअली पता है बात क्या है जो मुझे लगती है कि ये ना एक कहावत की तरह, एक सुनी सुनाई एक चीज जो थ्रू जनरेशंस चली आ रही है कि वो तो कण कण में, और इस ये उसको उसको इस तरह से लेके कभी उसमें सोचते नहीं है, उस चीज के ऊपर कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है। और इसीलिए जब कोई उनको एकदम से बता दे तो वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, और उनको लगता है कि आप इस तरह कैसे बोल सकते हो, आपकी सोच छोटी है। पर वो अपने आप खुद इस बात पे कभी सोच नहीं पाते हैं कि जो एग्जाम्पल वो दे रहे हैं वो जी, फ्लॉड है। नहीं, असल में एग्जैक्ट, सिस्टर इनका मसला ये है कि हर गंदी चीज के ऊपर में ये फिलॉसफी लिख डाल रहे हैं। हर जो है ना ब्लाइंड फेथ के ऊपर में फिलॉसफी लिख रहे हैं कि ये माया है, ये लीला है, वो नीला है। ये सारी चीजें ये करते ही रहेंगे आते वक्त में। जितना डिफेंस करेंगे उतना ज्यादा लोग इनके जो सनातन धर्म को छोड़ते चले जाएंगे, और असल में इनके गुरु कोई नहीं आते। असल में इनके एक्चुअली बात यह इतिहाद भाई, अगर लीला और ये माया हटा दें तो फिर तो जितना कुछ है उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं रह जाएगा, और लोग जो हैं वो कभी भी उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये लीला और ये माया ये सब एक तरह से पैसिफायर की तरह, जैसे एक एक नम कर दें, ये बोल के कि आप इसको क्वेश्चन मत करो अब, बिकॉज ये आपके कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड है, तो अब आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये बोलकर ही इतने टाइम से चल रहा है। तो ये तो इनका पिलर है, लीला और माया इस धर्म का एक पिलर की तरह है, जिस बेसिस पे क्वेश्चन करने से रोका जाता है। और फिर ये बोलते हैं कि हम सीकर हैं और हम रैशनैलिटी पर जाते हैं। तो ये तो दोनों बातें ही आपस में मेल नहीं खाती। बिल्कुल। जी फिर दूसरे जी। कोई कॉलर ले लें जी। मेरा भी वो गटर वाले क्वेश्चन से दिमाग नहीं हट रहा है। आगे बढ़ते थे भाई। जी जी। ऐसे और हार्श एग्जाम्पल दे सकता था, ये छोटा ही एग्जाम्पल दिया मैं उसको। खैर छोटा आगे ही बढ़, डाइजेस्ट नहीं हुआ उनसे, तो फिर बड़े में तो वो और बहुत ज्यादा ही। जी, ले आगे आगे कॉलर ले ले। आगे बढ़ते थे आप मेरे।